गांव में चला है मसूर निकालने का जोर शोर से काम। हिमा भी लगी है सुबह सुबह बिना मुंह धोए, इसलिए मुंह नहीं दिखा रही। देखो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं भरत गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड के कनलगढ़ घाटी से और स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज सुबह में मम्मी और मैं लग गए हैं खेतों की तरफ। मसूर की फसल भी हमारी तैयार हो गई है, तो देखते हैं कितना होता है। वैसे तो यहाँ पे जंगली सुअर ने खोद रखा है, ऐसे सब जंगली सुअर ने खोद रखा है, यहाँ यहाँ वहाँ सब। और आज सुबह सुबह का मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हो रहा है, नज़ारे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। मैं भी निकालता हूँ फिर मसूर फटाफट से, फिर उसके बाद दुकान में जाऊँगा क्योंकि स्कूल के बच्चों का भी टाइम हो जाएगा ना, उस टाइम पे दुकान खोलनी होती है। हमारा रॉकी भी खेतों में ही आया है आज। थोड़ा सा बचा है यहाँ पे, इतना चंदू भी आ गई है। मतलब ये रास्ते वाला खेत है ना, तो इस पे जो भी नीचे ऊपर जा रहा है उससे निकाल मांग रहे हैं हम। मम्मी से ही बोल ली, जिसके साथ व्यवहार अच्छा होगा तभी काम लगते हैं। तो अभी मैं भी निकालता हूँ यहाँ पे से, वहाँ तक है थोड़ा सा। और मसूर भी इस साल ठीक जैसी है, ये ठीक ही हो रही है, उतनी अच्छी तो नहीं हो रही है, कम ही दाने लगे हैं इसमें। ये फिर भी जो है उसी में खुश रहना चाहिए इंसान को, और मेहनत करना चाहिए ताकि इससे भी अच्छी हो। और मेहनत करने के बाद जो यहाँ पे जंगली सुअर खोद देता है ना खेतों में, तब होता है बड़ा दुख। तो क्या करें, अब रात को आना पड़ता है 12-1 बजे। 3 दिन से नहीं आया हूँ, अब आ जाएंगे आज शाम को जंगली सुअर भगाने के लिए। फिलहाल अभी मसूर निकालते हैं, फिर ये जो बचा है उसको। बदने लगी है अब गठरी, सब मसूर पोटली में भर के अब ले जाते हैं इसको घर में, फिर चूटेंगे, सुखाएंगे, फिर खाएंगे इसकी दाल। हाँ भारी भी नहीं हो रहा। तो चलते हैं अब घर को। मसूर भी निकाल लिया है सुबह में, एक काम तो हो गया है। और मम्मी लेके आएगी घास और मैं लेके जा रहा हूँ मसूर। हाँ बे ना। और गांव में चला है मसूर निकालने का जोर शोर से काम। हिमा भी लगी है सुबह सुबह बिना मुंह धोए, इसलिए मुंह नहीं दिखा रही। देखो ये पूरा गोड़ा तमरा भी पालता गए वही वो तो रोया जनी रोए भाई। इस खेत पे पूरा मसूर अच्छी तरह हुआ नहीं है, हल्का इस साइड को हुआ है। हिमा निकालने में लगी है और अम्मा जो हरे हरे हैं उनको छोड़ के जो हुआ है उसको निकाल रहे हैं, और बाकी उस साइड को हरा ही है, वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो पहुंच गए हैं दोस्तों अभी घर पे, और मसूर भी रख दिया है यहाँ पे। अब आंगन को साफ करेंगे, फिर डालेंगे इसको। मैं करता हूँ यह नाश्ता, सर पे रख के लाया ना, बाल ख़राब हो गए। और फिर इसके बाद चलते हैं अपनी दुकान की तरफ, अपने काम, रोज़ के काम में। थकान भी हो रही थोड़ी सी। और ये है दोस्तों हमारे गांव के लास्ट घर यहाँ पे, और इससे नीचे हमारा गांव लगता है बैसानी, और सामने जो दिखाई दे रहा है ये है बैसानी, ऊपर वाला बैसानी, और जो हम रहते हैं वो नीचे वाले बैसानी में रहते हैं। और क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे सुबह सुबह के। सामने स्कूल दिखाई दे रहा है, और बीच में सुमट्टी गधेरा, ये जगताने से आती है नदी, और नीचे जाके पौसारी गधेरे, पौसारी इस एरिया में पड़ता है यहाँ को। तो ये हैं कुछ नज़ारे मेरे गांव के। ऊपर वाले बैसानी की पूरी बैसानी दिख रही है, सामने भगवती मंदिर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से हो रहे हैं नज़ारे अभी यहाँ पे। दोस्तों आज के काम तो हो गए हैं, बाकी धान आए हैं चक्की में बहुत सारे, और चक्की की जाली फट गई है, तो बागेश्वर से मंगाई है अभी गाड़ी वालों से। तो चक्की की जाली आएगी तभी धान कूटे जाएंगे। और फिलहाल चलता हूँ घर की तरफ खाना खाने के लिए, टाइम भी हो गया है, 12 बजने वाले हैं। आज का मौसम भी दोस्तों गुनगुना वाला है, और
धूप लगी नहीं है अच्छी खासी वाली, और ऐसे हमारे वहाँ बोलते हैं बादौद्य, मतलब बादल के साथ बारिश वाला मौसम। इसी के साथ अभी पहुँच गया हूँ घर पे। रॉकी बंधा हुआ है। सबसे पहले तो इसको खोल देते हैं। जब सुबह में गया था ना तभी इसको बांधा था, तब से बंधा ही हुआ है। और इधर तो ना मम्मी ने सरसों भी निकाल दी है। ये है दोस्तों सरसों। तो ये है दोस्तों कॉस्मेटिक वर्ल्ड का बेहतरीन मॉइस्चराइजर क्रीम। अगर इसके तेल को आप मालिश करते हो ना तो आपके जो त्वचा सूख जाती है उसमें सबसे बेहतर काम करता है। तो अब चलते हैं पहाड़ी किचन की तरफ, देखते हैं मम्मी ने क्या क्या किया है आज। पहाड़ी किचन में दोस्तों अभी मम्मी की सब्जी बन रही है। भात तो बना दिया है, सब्जी बना रही है मम्मी अभी। तो चलो जब तक बनती है तब तक मैं भी बाहर को कुछ काम करता हूँ। अब मैं ढूंढता हूँ बकरियाँ इधर को कहीं दूर को भगाई थी और फटाफट घर पे आ जा रही हैं। अब तो फसल भी होगी है तो बकरियाँ सब खा देंगे इसको, तो इसलिए बकरियाँ देखना ज़रूरी है टाइम टाइम पे। कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं दूर दूर तक, नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। खड़ी पहाड़ी है, यहीं पे भी होंगे ना, नहीं दिखाई देंगे, और पता नहीं कहाँ है। और आजकल ये घास आ गई है ना ये वाली, ये बकरी को बहुत अच्छा भोजन है ये वाला ना। ऐसे ऊपर ऊपर से सब खा लेते हैं। यहीं से बकरी ऊपर भी गए हैं, इसके निशान दिख रहे हैं बकरियों के। देखते हैं कहाँ गए हैं। तो घर हमारा वो उधर है, वो लुट दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और बकरियाँ हमारी यहाँ पे। इतने दूर आए हैं बकरियाँ। अभी रॉकी जाने लग गया है बकरी को इधर बुलाने के लिए। तो ये अपने आप यहाँ पे चढ़ते हैं, अपना पेड़ अपना आप भरते हैं, और मैं चलता हूँ घर की तरफ। मम्मी खाना बना रही है और खाना भी पक गया होगा, तो चलते हैं अभी। अभी ना मम्मी पीस रही है क्वेराओ। क्यों नहीं जाते गए फूल बीज, और इसी से बीज भी निकलता है क्वेराओ का। हम इसका बना रहे हैं अभी रायता। इसको पीस के, पहले इसको उबाला है, फिर इसको पीसा है, फिर इसके बाद इसमें दही डाल के रायता बनाएंगे भंगीरे के साथ, और सबसे बेस्ट टेस्ट होता है इसका। चलिए जी वे खाना आना खा के अब फिर से चलते हैं अपनी दुकान की तरफ, अपने काम के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। यहीं पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे सोई है और एक यहाँ पे आराम से पेड़ के नीचे हवा चल रही ठंडी ठंडी, और खा पी के मस्त मौसम का आनंद ले रहे हैं बकरियां भी। यहाँ पे लुटेरों का हमला हो गया भासू पे। भासू गुड़, भासू का क्या करने के लिए गया था ये बताओ पहले। तो गाइस हम गुड़ देने के थे, ये जगदीश ने मेरा गुड़ चुरा के खा लिया। मेरी मम्मी की भिटौली आई थी ना, इसलिए गए थे, और इसने छीन लिया भैया एडम ने। तो आज भास्कर की मम्मी की भिटौली आई है, तो ये सारे गांव में बांटने में लगे हैं। तो जो भी भिटौली में आया है गुड़, तो जितने भी आसपास के हैं तो बांटते हैं गुड़ भिटौली। तो ये हमारे वहाँ का एक रिवाज है। तो अभी मेरा भी काम हो गया है इस मोड़ का, और हवा तो क्या गजब की चल रही है, अब मजा आ गया। तो चलते हैं इन हवाओं का आनंद लेते हुए अपने दुकान की तरफ। चक्की की जाली भी आ गई है, और जो धान बचे हैं उनको कूटते हैं, क्योंकि जाली फट गई थी जिसके कारण से धान नहीं कूटे गए। तो चलते हैं अभी चक्की में, जो कि धानों से फुल भरा पड़ा है यहाँ पे, और चक्की की जाली फट गई है, तो इतने धान ऊपर ही रह गए थे इसमें। अब लगाते हैं नई जाली है। आज ना चक्की की जाली यहाँ से यहाँ तक फटी है, ये पूरी फटी है यहाँ से यहाँ तक। कोई भारी चीज़ आ गया होगा, पत्थर वत्थर, तो जिसकी वजह से ये बूझा लग गया होगा, इसमें पूरा फट के यहाँ तक फटी है पूरी। लाइट भी आ गई है और चक्की की जाली भी मैंने लगा दी है। तो अब ये धान निकालते हैं, और बाकी बचे हुए ये धान भी जल्दी से जल्दी कूटते हैं। चलिए जी अभी मैं भी पहुंच गया हूं घर, और अब पहाड़ी किचन में चलते हैं। और पता नहीं रॉकी भौंक रहा है, क्या पता बाघ भी आ सकता है तेरे को, पता नहीं क्या आया है ऊपर को, बहुत तेज से भौंक रहा है रॉकी। पता नहीं क्या आया है आज घर पे, रॉकी को पता चल गया है। अब बाघ आएगा तो कम से उठा के ले जा सकता है इसको, इसलिए मेरे को डर लग रही है यहाँ पे। रॉकी पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहा, तो लेकिन इसको जाने नहीं देंगे हम रात को, क्योंकि पहाड़ है और भैया कोई भरोसा नहीं है।
बाघ हो सकता है। तो चलो चलते हैं पहाड़ी किचन में और रॉकी को भी बुलाते हैं। रॉकी आ ले ले ले। और मम्मी का तो यहाँ खाना चालू हो गया है, मैं भी खाना खाता हूँ अब। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।